जहाँ तक रह गई कि पत्नी की, तो पत्नी की माँ का यही एक जिसको पेशा बोलते हैं जी, ये लड़की को अपने शादी करवाती है, किसी के साथ रखती है, पैसे लेती है और ये अपने घर में का अपने घर के लोगों का गलत झूठ बोलती है कि हमारी लड़की का नाम अमृता श्रीवास्तव है जी, राजपुर नौका टोला कपरवार जिला देवरिया की रहने वाली से होता है जी। शादी के 2 महीने बाद जी। लड़की के कहने पे मैंने उसकी माँ को ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दे दिए। कभी ये नहीं कहा जाता कि वो उसकी पत्नी है, वाह, क्योंकि वो केवल एक लड़की दिखाया जाता है। जी जी जी। और प्रशासन उल्टे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करने का धमकी भी देती है। ठीक। इंसान के साथ ऐसा होता होगा, बहुत सारे लड़के तो भाई डिप्रेशन में आके बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ। जी जी जी। और अभी न्याय के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। जैसे ज्योति मौर्य को कोई SDM बना दिया तो वो बदल गई, बताइए। मतलब वो भी नहीं कि ये भी ज्योति मौर्य 2 बनने वाली है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज इतनी सारी राजनीति की जैसी कि आप वीडियो देखते हैं मेरी, उसी में कुछ एक नया मतलब कहूँ तो ये जो मुद्दा है ये तो नया है, लेकिन ये जिस चीज़ का मुद्दा है ये बिल्कुल नया नहीं है। ये चीज़ें आए दिन हर रोज़ घटती हैं हर किसी दूसरे इंसान के साथ। चलिए मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। सोचिए कि आखिर जीवन में सुख क्या होता है। सुख वो होता है जब आपका परिवार आपके साथ हो, आप खुश हो। और दुख जानते हैं क्या होता है? दुख वो होता है कि जब आपका परिवार होते हुए भी आपके साथ ना हो और उसी परिवार ने आपके ऊपर कई तरह के लांछन लगा दिए हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक वो व्यक्ति की जिनका नाम सुधीर। अब ऐसे सुधीर जैसे लोग कितने ही होंगे यहाँ, कितने ही गुमनामी में चले गए, जिनका नाम भी आया तो कितनी उनको न्याय मिली, कितना उनके साथ सही हुआ, ये तो आप सब भी अच्छे से समझ रहे होंगे। सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है, कई जगह ऐसे मुद्दे आते हैं। मैं इतनी भूमिका क्यों बांध रहा हूँ मैं बताता हूँ। सुधीर वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बीवी से परेशान। अब ये सुन के हो सकता है कुछ लोग मज़े ले रहे हो कि भाई ऐसा कैसे है, थोड़ा सा हंसी का माहौल भी बन जाता है कि ऐसा कैसे, लेकिन ये बात सच है। जिस तरह से महिलाओं को मिले हुए अधिकारों को महिलाओं ने ही अपने लिए जिस तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, वो सुधीर ही क्या, कई ऐसे महेश होंगे, पंकज होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, पुरुष होंगे जिनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें न्यायपालिका पे दोष देना, न्याय पे दोष देना, ये बात की बातें आती हैं। लेकिन पहली बात यह आती है कि आखिर कि सुधीर की ये परिस्थिति आखिर क्यों हुई। अब क्या परिस्थिति है, बहुत लोगों में जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर बात क्या हुई है। तो चलिए मैं डायरेक्ट सुधीर जी से ही बात कराता हूँ आपकी। मेरा नाम सुधीर मदेशिया है, मैं बरहज थाना बरहज के रहने वाला हूँ, जिला देवरिया हमारा है जी। तो आप देवरिया से रहने वाले आए हैं, आप यहाँ लखनऊ में आए हैं जी। मैं लखनऊ आने का बात तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले ये पूछूंगा कि आप एक सुधीर आम इंसान नॉर्मल काम करते होंगे, लेकिन आपके साथ क्या ऐसी घटना हुई कि जिसने आपका पूरा जीवन बदल के रख दिया या फिर ख़राब कर दिया? पूरी पहले घटना बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। जैसे हमारा एक शादी हम करते हैं, लव मैरिज शादी होती है हमारी जी। लव मैरिज में हमारा पूरा जैसे कोर्ट मैरिज भी है और उनके घर वाले के सहमति से भी हुआ है, दोनों परिवार सहमति थे जी। सभी शादी धूमधाम से की जाती है। 18/8/2021 को शादी हो रही है हमारी। जी जी। लड़की का नाम अमृता श्रीवास्तव है जी। राजपुर नौका टोला कपरवार जिला देवरिया की रहने वाली से होता है जी। शादी के 2 महीने बाद लड़की के कहने पे मैंने उसकी माँ को ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दे दिए जी। और बड़ी रकम थी, लगभग 5 लाख रुपए के ऊपर का रकम है जी जी। जो लेने के बाद 2 महीने बाद जब पैसे ले लेती है, ज़मीन हो जाता है जी। उसके कुछ महीने बाद जी जब पैसे की आवश्यकता होती है तो मैंने उसमें से केवल 50,000 रुपये मांग रहा हूँ जी। तो पत्नी का कहना है कि जिसको दिए हैं उससे मांगिए। अच्छा।
और उसकी माँ का कहना ये है कि पैसे हमने नहीं दिया है। अच्छा। हमारे पास रिकॉर्ड है, चेक से पेमेंट है। जी 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 प्रशासन को दिखाया भी गया है। जी। उसके बाद से लड़की को ब्रेन वॉश किया जाता है। जी जी। लड़की को ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि गोरखपुर का एक विश्वनाथ सिंह रहने वाला है, जो जी। इनकी माँ का अफेयर भी है। जी जी जी। वो इंसान हमारी पत्नी को फ़ोन पे बहुत सारे तरीके से ब्रेन वॉश, अगर आप किसी लड़की को दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो उसके साथ रहने वाला और जी। दूसरा पैसा। जी अगर दोनों ये चीज़ दे दीजिए जी, तो जी। शायद हर लड़कियां मोटिवेट हो जाती हैं। जी जी जी। तो ये सब सपना दिखाया गया हमारी पत्नी को, विश्वनाथ सिंह और ये इनकी माँ कंचन लता श्रीवास्तव। जी। गोरखपुर में ले जा करके एक रूम दिलवाया जाता है और ये कहा जाता है, विश्वनाथ सिंह कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नौकरी और पढ़ने के लिए जी। और अच्छे जगह पे अकेले तुम्हें छूट दी जाती है, जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ और बढ़िया से बना सकती हो। ठीक। क्योंकि उनको उसको माइंड को डाइवर्ट करना रहता जी। है। और इस तरीके से विश्वनाथ सिंह एक बहुत ही गलत कहा जाए आदमी है वो। जी 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 जी। क्योंकि उसकी माँ का पहले से अफेयर है, लड़की भी उस चीज़ को जानती है जी कि हमारी मम्मी का अफेयर है। जी। उसके बाद से धीरे धीरे वो अपने लड़के के साथ वो रख देता है विश्वनाथ सिंह, जिसका नाम साहिल सिंह है। जी, इसकी जी, जी। वीडियो भी है हमारे पास साथ में। जी। इसके खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र भी थाने जी। बराज में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। और जब वो रहने लगी दूसरे के साथ तो इंसान भूलने लगता है पुराने लोगों को। जी सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जी। उसके बाद से काफ़ी थाने पे दौड़ते दौड़ते जी। ये हमसे बोला गया कि न्यायालय का मामला है, न्यायालय से समझो। ठीक। हमने न्यायालय में सेक्शन 9 एक्स पार्टी भी किया, जी। कोर्ट मैरिज के बाद भी। अभी जी उसमें आदेश होता है 3 महीने के अंदर घर जाने के लिए। जी। उसके बाद भी पुलिस उस लड़की को कभी जी 2022 यानी 26 मार्च 2022 को घटना होती है, जी। और आज के डेट में 6 फरवरी 2024 चल रहा है। जी आज तक कभी 2 साल के अंदर जी। देवरिया ज़िले की प्रशासन इतनी पावरफुल है कि एक महिला को कभी आमने सामने नहीं बैठा पाई हाँ। और ना ही बैठाने की कोशिश की। क्योंकि हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का जी और कुछ काला पोशाक लोगों का उस महिलाओं पे हाथ है। जी जी। जो प्रशासन पे फ़ोन जाता है उसके मामले में कि वो महिला है, कभी ये नहीं कहा जाता कि वो उसकी पत्नी है। वाह। क्योंकि वो केवल एक लड़की दिखाया जाता है। जी जी जी। और प्रशासन उल्टे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करने का धमकी भी देती है। ठीक। तो मैं न्यायालय की तरफ कई बार न्यायालय से आदेश भी करवा लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक। और जहाँ तक रह गई कि पत्नी की, तो पत्नी की माँ का यही एक जिसको पेशा बोलते हैं, जी। ये लड़की को अपने शादी करवाती है, किसी के साथ रखती है, पैसे लेती है और ये अपने घर में का अपने घर के लोगों का गलत झूठ बोलती है कि हमारे हस्बैंड बड़े बाबू हैं, लड़का इंजीनियर है, लड़की हमारी ये है। मतलब आपको इतना झूठा वादा दिखाएगी जैसे लगेगा कि बहुत बड़े घर की है, जबकि खुद का एक घर नहीं है। वाह। और ना ही कोई उनके घर में कोई अधिकारी है। शायद उनके पिताजी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक अमृता श्रीवास्तव की बात है, उसको बदला गया। बदला इसलिए गया कि लड़की जब हमारे पास नहीं रहेगी तो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, मतलब पाना नहीं है। जी 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 जी। लड़की रहेगी तो पैसा हम वसूलेंगे। और लड़की की माँ निश्चिंत हो गई ताकि लड़की उनके पास नहीं है, दूसरे के पास है, फिर उससे भी इनकम हो रही है। हाँ। वो भी उनको पैसा दे रहा है, मतलब एक तरह से व्यापार हो रहा है। हाँ। और कानून की बात करें तो कानून में न्याय बनाया गया है, उसका मिसयूज हो रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ प्रशासन इसमें जांच करके कार्रवाई करे उस लड़की के खिलाफ, ताकि वो दूसरे को फिर ठगी का शिकार और न माँ बनाए। के खिलाफ। जी जी जी। क्योंकि अगर उसके
आज उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो उसका और मनोबल ऊंचा हो गया, क्योंकि हमारे इतना कोई अब दौड़ने वाला हमको लग रहा है कोई शख्स नहीं आएगा। और उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चालाकियां आगे किस तरीके से ठगना है। चलिए, ये तो रही ऐसे घटना के बाद, ये बताइए आप क्या करते थे जब आप शादी करी? शादी तब के आप क्या पहले करते थे? हमारा कपड़े का काम था। हमने रिटेल और होलसेल गणपति गारमेंट्स के नाम से शॉप डाली थी। अब क्या हुआ उसका? और सारा मानसिक तनाव के कारण अब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता है जी। और हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा। बहुत सारे लड़के तो भाई डिप्रेशन में आके बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ। जी जी जी। और अभी न्याय के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं जी। जहाँ तक मैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो मैं दिल्ली तक जाऊँगा। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मुझे उस लड़की पे मुकदमा कराना है, चाहे जैसे भी हो। उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज जब तक नहीं होगा फिर वो अगला शिकार कई लोगों को बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे हो रहे हैं जी। इस पे कानून भी बनना चाहिए जी कि कोर्ट मैरिज शादी के बाद वो लड़की बिना तलाक के किसी और के साथ अगर रहती है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज स्वाभाविक है कि होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन होता नहीं है, पुलिस वाले करते नहीं है। आपने जो कुछ सुना, सुधीर भाई की ज़बानी सुनी, वो उन्होंने सब कुछ सच बताया, सारी चीज़ें उनने खुलकर कही। अब ये सोचना पड़ेगा प्रशासन को कि ये जिस तरह की कार्य प्रणाली हो गई है, जिस तरह के लोगों की मानसिकता हो गई है, ये कब बदलेगी? क्या हम पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ सदैव झुकना पड़ेगा बिना किसी गलती के? अगर सारे साक्ष्य इनके पास हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने सारे केस कर रखे हैं, सारे मुकदमे कर रखे हैं, सारे कागज़ इनके पास हैं, और जो इन्होंने क्या कहते हैं मैरिज करी हुई है, कोर्ट मैरिज करी, उसकी सारी फ़ोटोज़ हैं, फोटोग्राफ आपके साथ है, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। ये कब बदलेंगी? आपको बता दें कि यह घटना, ये लड़की को, इसमें एक वकील भी हैं इसके, हम तो उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। जी जी जी। क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ते हैं लोग, कुछ लोग अन्याय के लिए भी लड़ते हैं। तो ऐसे अधिवक्ता हैं, वो हमारी पत्नी को अब वकील और जज बनाने वाले हैं। जैसे ज्योति मौर्य को कोई SDM बना दिया तो वो बदल गई, मतलब वो भी नहीं कि ये भी ज्योति मौर्य 2 बनने वाली हैं। इनका भी रोल वैसा ही है। क्या बात। अभी देखिए क्या होता है आगे, हो सकता हो ये भी SDM बन जाए। और हमें लग रहा है कि इनके वो अधिवक्ता जो हैं वो तैयारी करा भी रहे हैं बहुत जोरों से, क्योंकि आधी ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है, आधी ट्रेनिंग बाकी है। तब तक ये भी हमको लग रहा है कि 2 साल और बचे हैं। 2 साल में शायद या तो एक अधिवक्ता बन जाएंगे या नहीं तो SDM तो बन ही जाएंगे।